We were talking about simple present tense. There's a paragraph written in Hindi. It is in simple present tense. We will be translating it together. But before that, I really want you to, see. There's a quick revision of the structure of simple present tense, which happens to be subject plus verb first form plus s and es is to be added to the verb if your subject is singular. ठीक है? वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है लगता है, तो वो वाक्य होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के. इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर नहीं आता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी जनरल हैबिट्स, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इफ यू गिविंग इंस्ट्रक्शन टू पीपल. अगर आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दीजिए, जाके आंसर द डोरबेल, है ना, कौन है, दरवाजा खोलिए जाके, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दीजिए, ऐसे ही कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आप दे रहे हैं तब सबके सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. ठीक है? राहुल एक जिम्मेदार लड़का है. मैंने बताया जनरल चीजें, है ना. मुझे ये खाना पसंद है, मुझे आइसक्रीम खानी पसंद है ना. तो आई लाइक टू ईट आइसक्रीम. अब इसमें राहुल एक जिम्मेदार लड़का है. वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. सो द सेंटेंस विल बी राहुल इज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड. वे हर रोज सुबह बिना देर किए उठता है. उठता है. इधर सेंटेंस में जनरल हैबिट की बात हो रही है कि वो हर रोज सुबह बिना देर के मतलब जल्दी उठता है. ठीक है? सो ही, नो हेल्पिंग वर्ब, ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग. बिना देर किए उठता है. अगर मैं देखो लिख दूं कि he wakes up early in the morning, then that sentence is also fine. But in the in Hindi language I have written वह बिना देर किए जल्दी उठता है. तो he wakes up in the morning without being late. ठीक है? Without being late. ठीक है? और and अपना कमरा व्यवस्थित करता है. अगेन ता है. ठीक है? व्यवस्थित मतलब अरेंज करना. एंड व्यवस्थित अरेंजेस. क्यों यस लगा? क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? क्या है आपका सब्जेक्ट? राहुल एक है, सिंगुलर है. ठीक है? और क्या वो एक्शन कर रहा है? क्या वर्ब है? अरेंज कर रहा है. याद है ना? वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा तो यहाँ पे अरेंज हो जाएगा. अरेंजेस हिज रूम. क्योंकि मैंने लिखा है अपना कमरा व्यवस्थित करता है. अगर होता कमरा व्यवस्थित करता है तो आप लिख देते अरेंजेस द रूम. वह अपने पौधों को पानी देता है. अगेन पानी देता है एक हैबिट है उसकी. ठीक है? क्योंकि उसे प्रकृति से बहुत प्यार है. ठीक है? अब पूरा सेंटेंस पढ़ने में हमें पता चल रहा है कि ये उसकी हैबिट भी है, उसकी लाइकिंग भी है. क्योंकि वो प्रकृति से, नेचर से बहुत अडॉप्ट करता है, नेचर को बहुत पसंद करता है. तो आइए इसको कैसे लिखेंगे आप. वह अपने पौधों को पानी देता है. ही, नो हेल्पिंग वर्ब, पानी देने को बोलते हैं वाटर्स. एस विल बी एडेड टू योर वर्ब. क्योंकि पौधों को पानी देना क्या एक्टिविटी हो रही है. जो एक्टिविटी हो रही होती है वो आपका वर्ब होता है. ठीक है? He waters his plants. क्योंकि because उसे प्रकृति से बहुत प्यार है. Because he is in love with nature. He loves the nature. He adores nature. All the sentences are correct. Okay? Because he adores Mother Nature or nature. Full stop. उसके बाद वह नाश्ता करता है. अब देखिए सब सारी बात हो रही है. मैंने बताया ना जब आपका डेली रूटीन भी बात होगा, आपकी पूरी दिनचर्या के बारे में भी बात होगी, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी. देखिए इसकी दिनचर्या के बारे में तो बता रहे हैं ना. हाँ? उसके बाद आफ्टर दैट ही नाश्ता करता है. नाश्ता करने को क्या बोलेंगे? नाश्ता इज ब्रेकफास्ट. सुबह का जो खाना हम लोग खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं. आप देख सकते हैं he does his breakfast, he eats his breakfast. ठीक है? he eats
खाना आपका वर्ब है, आपने एस ऐड किया है क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट। और एंड स्कूल जाने की तैयारी करता है, ठीक है। एंड गेट्स फॉर स्कूल और prepares himself for going to school. Full stop. स्कूल में वह अपने अध्यापकों से प्रश्न पूछता है। देखिए उसकी जनरल हैबिट है, स्कूल जाता है, वो अध्यापकों से प्रश्न पूछता है। At school, he प्रश्न पूछने को क्या बोलेंगे? Asks, inquires, ठीक है? He asks questions. किससे पूछता है? From his teachers. और and नई चीज सीखने में रुचि रखता है, ठीक है। And shows interest in, रुचि हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। चीजें सीखने में, कोई आप चीज सीख रहे, जैसे मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, है ना, इंग्लिश को अच्छे से इंग्लिश में आप अच्छे से बात कर सकें, आप ग्रामर के रूल सीख सकें, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकूँ, है ना। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम टीचिंग यू एंड यू आर ट्राइंग टू ग्रास्प थिंग्स, ठीक है। आप इंटरेस्ट रख रहे हैं, यू आर शोइंग इंटरेस्ट, ठीक है, एंड शो इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स। Incorporating new things, new word, you know, when you incorporate something into your learning, that means you are not only learning but you are also applying it, ठीक है। आप खाली सीख ही नहीं रहे हैं लेकिन आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है। डन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, दोपहर में वह लाइब्रेरी जाता है। इन द आफ्टरनून he, जाना is your verb, you will add es to it because your subject is singular, and in the afternoon he goes to the library, और and वहाँ रोचक पुस्तक पढ़ता है, and there he reads, रोचक मतलब interesting, है ना, captivating. Okay, the captivating is a new and a advanced word. Okay, so I'm writing captivating instead of interesting. Okay, captivating पुस्तक, books, full stop. Okay, शाम को वह पड़ोस के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। शाम को, in the evening, वह पड़ोस के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। इन दी इवनिंग, मदद करने को क्या बोलेंगे? हेल्प्स, वर्ब इसलिए एस लगा दिया, ठीक है। ही हेल्प्स हिज, पड़ोस के बच्चों को आप क्या बोलेंगे? नेबरिंग किड्स या नेबरिंग चिल्ड्रन। किस में मदद करता है? स्टडीज में मदद करता है, इन द स्टडीज, फुल स्टॉप, सेंटेंस इज कंप्लीट। वह मानता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। वह मानता है कि, मानना है ना, क्या काम हो रहा है? किसी चीज पे बिलीव किया जा रहा है। He believes that knowledge, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, knowledge gets enhanced by, बांटने को क्या बोलेंगे? sharing, ठीक है। So this is your present or simple present tense. Every single sentence, I have
that I have incorporated in the paragraph. It is an example of simple present tense, and I've made my best to deliver, as many as sentences in simple present tense. You can see in every single sentence the structure that I've told you. This structure is applied in every single sentence. Still, if you have any doubts, डरने की कोई बात नहीं है, not to worry. Just write down in the comment section, ma'am, please bring some more paragraphs. नहीं समझ में आया है. Within a day or two, I'll make sure that I attend your queries and I clear your doubts. Thank you for watching and being